आप सभी सम्मानित साथियों का मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सरांव, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। और साथियों, जिस तरह से आप सब देख रहे हैं कि अभी हमारे बीच में सदन चल रहा है और सदन की कार्रवाई होते हुए हमारे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जी के द्वारा जो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया गया, आज इसको लेकर के मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीण अंचलों में जाने का मौका मिला और नुक्कड़ से लेकर के चौराहे पे लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चर्चा हर क्षेत्र का, हर नागरिक, हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। तो साथियों, आज जिस तरह का अभिभाषण माननीय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पेश किया है, वाकई में क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को उन्होंने, जो आज एक जनता के जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, उसको बाखूबी जनता की जनसत्ता दल ने ये बात पूरे सदन में पूरे गहनता से, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कानून लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर लें, यहां तक कि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह भी कहा गया कि कोई भी सरकार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और ऐसी बात उन्होंने रखा कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और सुधार की गुंजाइश सत्ता पक्ष के लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, पानी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। ये सत्ता पक्ष चाहे जितना छिपाने का प्रयास करे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने आज जनता की जन समस्या को, क्षेत्रीय ग्रामीण की जनता की जो समस्या है उसको बाखूबी क्षेत्र में रखने का काम किया है। और जो बात उन्होंने रखा, आज जनता की समस्या है, हर ग्राम सभा की समस्या है, हर वर्ग की यही समस्या है। आज हमारे विधानसभा में बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के नेतागण जाने का काम करते हैं और जाने के बाद वो अपनी बात करते हैं कि हमारे विधायक निधि में ये मिलना चाहिए था, ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन जनता के द्वारा चुन करके जो सदन में जाते हैं तो जनता की जो बात रखनी है, उसीलिए जनता का जन प्रतिनिधि चुना जाता है, विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है, ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को गहनता पूर्वक सदन में प्रेषित कर सके। और इसका श्रेय पूरी तरीके से जो आज क्षेत्र की जन समस्या को रखने का काम किया है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी को, आपको सादर प्रणाम है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज क्षेत्र की जनता भी ये समझ रही है कि वाकई में आज ग्रामीण अंचल की जो भी समस्याएं रखी है सदन में, माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब ऐसे दल में हैं और ऐसे नेता के साथ में हैं जिनसे बहुत कुछ सीखना है। और जनसत्ता दल के सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और जैसा कि क्षेत्र की जनता चर्चा करना भी शुरू कर दी है, आज हर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, चौराहे पे चले जाइए, नाके पे चले जाइए, किसी नगर में चले जाइए, वहां पर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हर कोई बाखूबी आपको बता रहा है कि अगर सदन में किसी ने जनता की बात को रखा है तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने रखा है। और इसकी चर्चा हर गांव में है, हर गांव के चौराहों पर है, जिसको मैंने बाखूबी आज एहसास किया। और यहां तक मैं आपको एक बात भी क्लियर करना चाहूंगा, जिस तरह से बहुत ही ओजस्वी भाषण देने वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने भी बहुत ही अच्छी बातें रखी कि सब्जी, कपड़ा, तेल, मेडिसिन, गैस इत्यादि के दाम जो बढ़े, आज जो समस्याएं हैं
कि उन्होंने एक बात कहा और कि सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो वाकई में ये स्थिति है, सरकार इसको समझे ना समझे, लेकिन आज इस परिस्थितियों से समाज गुजर रहा है। समाज का हर वर्ग आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। आज हम इतने बड़े उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, इतने बड़े राज्य की हम बात करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात करते हैं। तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा पक्ष और विपक्ष जो भी कहता है वो अपने बात को रखता है और अपनी समस्याओं को बताने का काम करता है। तो आज कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, और वो सुधार किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं हो सकता है। सरकार जिस तरह से भी चाहती है, ये समस्याएं जो आज क्षेत्र की जनता से जुड़ी हुई है, सब्जी, कपड़ा, रोटी, तेल, जूता, मेडिसिन, गैस इत्यादि, बिजली, पानी, सड़क, आज हम सब देखते हैं। सरकार कहती है हम गड्ढा मुक्त सड़कें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उन्होंने साफ साफ कहा कि कितने भार की क्षमता का वाहन ग्रामीण अंचल में चलना चाहिए। अगर सपोज करिए कि आज हमारी क्षमता इतनी है कि हम दिन भर में, जिस तरह से अभी कोविड का दौरान रहा, मैं एक बात बहुत खुल के कहता हूं, मैं उसी प्रोफेशन से हूं कि आज 10,189 मरीजों के पीछे भारत में एक डॉक्टर काम कर रहा है। मेडिकल पद्धति में सुधार की जरूरत है। आज जिस तरह से सीएमओ ऑफिस में लाइसेंस और सीएमओ रजिस्ट्रेशन, आज जैसे कि किसी खेत में गेहूं छींट दिया जाए, किसी खेत में सरसों बो दिया जाए, उस तरह से क्षेत्र में जो है सीएमओ रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज जो समस्याएं हैं जनता की, जो विषम समस्या है और गहन समस्या है, उनके स्वास्थ्य की समस्या है, मरीज कैंसर जैसे मरीजों के इलाज की समस्या है, डायबिटिक एक ऐसी बीमारी जो आज हमारे समय में लाइलाज बन चुकी है, और ऐसे तमाम बीमारियों को देखते हुए जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं ये जो गेहूं छींटने वाली कहानी कर रहा है, तमाम जगह पे सीएमओ रजिस्ट्रेशन बांटने का काम कर रहा है, हाई स्कूल पास से लेकर के कक्षा 8 तक के पास के लोगों को डिग्रियां रजिस्ट्रेशन देने का काम कर रहा है। ये पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और जनता के साथ में बहुत ही घिनौना कृत्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और समस्याओं को देखते हुए मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जाए, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे किसान का बेटा है, हमारे जवान का बेटा है, जो हमारे मजदूर का बेटा है, ये जो बच्चे पढ़ने में अव्वल हैं, उनको जो सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया करानी जानी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, तभी हमारे देश का भविष्य सुधर सकता है। और आज जो समस्याएं हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सदन में रखी गई है, और निश्चित तौर पर सरकार इस पर ध्यान देगी। इसी उद्देश्य के साथ और इसी विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को गहनता पूर्वक से देखा जाए, और गहनता पूर्वक से इन समस्याओं को सदन में रखने वाले हर व्यक्ति की बातों को विशेष ध्यान दिया जाए। वो पक्ष का है या विपक्ष का है, इस पे न जा करके, क्योंकि मानवतावादी विचारधारा को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक हमेशा सदैव पिछड़ों की, शोषितों की, दलितों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि आज जो चुनाव का दौर चलता है तो लोग कहते हैं इनका जो है जाति समीकरण के आधार पर इनकी संख्या क्या है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, कुंडा विधानसभा में आप सब देख सकते हैं, वहां पर दलित शोषित वंचित समाज है, और उन दलित शोषित वंचित समाज को निरंतर माननीय राजा भैया जी के द्वारा उनकी जन समस्या को सुना जाता है, उनकी जन सुनवाई की जाती है, और कोई भी उनके यहाँ ये नहीं होता है कि मामला पेंडिंग कर दिया गया, उसका निस्तारण किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है। और उसी का आज ये जनता की देन है कि माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह निरंतर कुंडा विधानसभा से निर्वाचित होते रहे हैं और निर्वाचित होते रहेंगे। और मैं सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से यह कहना चाहूंगा, जिस तरह से आज क्षेत्र की जनता को जरूरत है, आप लोग चाटुकारिता छोड़ करके समाज हित में और देश हित में, राज्य हित में काम करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधीर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पूर्व विधायक प्रत्याशी, सुरौन।